हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम मैनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग को कवर कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने साउथ अमेरिका के इम्पोर्टेंट डेजर्ट, उनके माउंटेन्स, ग्रासलैंड वगैरह सबको देखा था। आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट रिवर को देखने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी स्थिति साउथ अमेरिका की वर्ल्ड मैपिंग पे स्थिति देख लेते हैं कि क्या है। तो ये आपको नीला वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये आपको साउथ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है। इसके अगर ईस्ट की बात करें या नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है और वेस्ट साइड में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम इसके रिवर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलती है अमेजन। इस रिवर की खासियत ये है कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर आ जाती है। लार्जेस्ट रिवर की बात करें वॉल्यूम वाइज तो ये आपको अमेजन आता है। ठीक है। और वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल के बाद में। ठीक है। नाइल के बाद में ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की श्रेणी में आती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर लगभग आपको देखने को मिलती है। ठीक है। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपको क्या है, यहाँ पे आपको विषुवत रेखा के पास से ये गुजरती है। ठीक है। विषुवत रेखा के पास से ये जगह गुजर रहा है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है। ये तीन देश है, तीन देशों को ये कवर करती है। नाम है इसका, एक तो पेरू हो जाएगा, यहाँ पे एक कोलंबिया हो जाएगा, और इसका एक और देश है, नाम है इसका ब्राजील। ठीक है। तो ये ब्राजील में सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तीन कंट्री आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। इसकी उद्गम की बात करें तो ये एंडिस पर्वतमाला के एंडीज से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। इसका ओरिजिन है कहाँ पे है, तो एंडीज में। ठीक है। मंटारो मंटारो रिवर से ये स्टार्ट होती है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको मदीरा आपको देखने को मिलती है। मडीरा रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो कि देखने को मिलती है। और थर्ड नंबर ये आ जाता है कि ये जहाँ पे एंड हो रही है, ये जहाँ पे इसका माउथ है, जहाँ पे इसका माउथ देखने को मिलता है, तो इसका माउथ क्या है, वो मकापा है। ठीक है। मकापा के पास ये एंड होती है। ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, मैड, मैक। ठीक है। M1 M2 M3 की तरह याद कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कहाँ पे एंड हो जाती है, तो ये आपको अटलांटिक ओशन में जाके एंड हो जाती है। यहाँ पे ये जो वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जहां से ये गुजर रहा है, यहाँ पे क्या है, तो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है। 0 डिग्री के पास होने के कारण कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा घने जंगल मिलते हैं। ठीक है। सदाबहार टाइप के वन मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और इसकी घने तो ये होते हैं, लंबाई यहाँ के पेड़ों की बहुत ज्यादा होती है, 100 से 200 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। क्यों? क्योंकि ये वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सूर्य की गर्मी भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के पेड़ इतने लंबे हो जाते हैं कि वहां के अंदर घुसना भी, प्रकाश को आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में घास के मैदान को हम सेलवास बोलते हैं। ठीक है। ये सेलवास वाले घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपका अमेजन नदी की ये स्टोरी है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर पे हम चलते हैं, तो नाम है उसका रियो ओरिनिको। ठीक है। यहाँ पे इसका सेकेंड नाम है रियो ओरिनिको। ये नदी आपको ये नदी आपको वेनेजुएला में देखने को मिल जाएगी। देखो, ये भी आकार का मैंने बताया था, ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिल जाती है। और इस नदी की एक खासियत ये है कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। इसकी एक सहायक नदी है, नाम है उसका कैरो। कैरो नदी नाम है। और इस कैरो नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी है, नाम है उसका सूरन। ठीक है। एक सूरन नदी पर एक यहाँ पे वाटरफॉल है, नाम है उसका एंजल वाटरफॉल। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 779
सॉरी 979 है, 979 मीटर है यहाँ पे। और ये दुनिया का सबसे लंबा क्या है वाटरफॉल में आता है, एंजल वाटरफॉल, ठीक है, जो कि वेनेजुएला में है आपको। और आपको डायरेक्ट अगर नदी नहीं दे, सूरन नाम नहीं दे, कैरो नाम नहीं दे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नाम ओरिनिको नाम दिया रहेगा, जो कि एंडीज, यहाँ पे एंडीज के पास यहाँ पे आपको गुयाना हाईलैंड है। यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है, इसके पास इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, ये आपका गुयाना हाईलैंड के पास, गुयाना हाईलैंड के पास आपको ओरिजिन इसका देखने को मिलता है ओरिनिको रिवर का। और इसका माउथ कहाँ है, तो ये आपका अटलांटिक ओशन में इसका माउथ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, नाम है उसका मैगडेलेना। यहाँ आपको मैगडेलेना रिवर देखने को मिल रही है, कहाँ पे है ये आपको, तो ये आपको कोलंबिया में है, ये आपको कोलंबिया में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका एंडीज से होता है, ये आपको एंडीज माउंटेन से इसका उद्गम देखने को मिलता है। और इसकी खासियत ये है कि ये रिवर रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। रिफ्ट वैली कहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कॉर्डिलेरा है, नाम है इसका ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा है, इसके बीच से ये भ्रंश घाटी से होके ये मैगडेलेना नदी होके गुजरती है। और यहाँ पे जाके इसका माउथ है, यहाँ पे आपको माउथ है, कहाँ ये आपको कैरेबियन सी के पास इसका माउथ आपको देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे आपको पराना रिवर, ये आपका पराना रिवर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पराना रिवर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पे। और ये आपको ब्राजील के इस साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड से पराना रिवर का उद्गम होता है, ब्राजील से पराना रिवर का उद्गम होता है, जहाँ पे इसको रियो ग्रैंडी नदी बोला जाता है। नाम क्या है इसका, तो रियो ग्रैंडी रिवर इसको बोला जाता है। जब इसमें पैरानाइवो रिवर आके मिलती है, ठीक है, कौन सी रिवर आके मिलती है, तो पारानाइवो, पारानाइवो रिवर आके जब इसमें मिल जाती है, देन इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, तो इस नदी का नाम उसके बाद पराना हो जाता है। इस नदी को उसके बाद पराना रिवर बोला जाता है। इसके बाद ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है, और कंटिन्यू रखते हुए जब ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, ब्राजील एंड प्रागवे, ब्राजील एंड पराग्वे, इससे पास होकर एक नदी आके इसमें मिलती है, नाम है उसका पराग्वे। यहाँ पे एक पराग्वे रिवर भी आके मिलती है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक नीले कलर की नदी आके मिल रही है, पराग्वे रिवर, ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इस रिवर के मिलने से क्या होता है, यहाँ पे पराग्वे, यानी कि पराग्वे और ब्राजील के पास एक बॉर्डर पे एक आपको डैम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक डैम देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड में थर्ड नंबर की ये डैम है, ठीक है। इस रिवर पे देखने को मिलता है, नाम है इटैपू, इटैपू डैम आपको देखने को मिलती है, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी डैम है, ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी डैम है। और पराना रिवर की बात करें तो ये वर्ल्ड की 8th नंबर पे ये लॉन्गेस्ट रिवर में आती है। लेकिन साउथ अमेरिका की बात करें, ये साउथ अमेरिका की बात करें तो ये आपको सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आपको सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। बट अब वर्ल्ड की बात करें तो ये आपको 8th नंबर पे आएगी। तो इसकी कहानी यहाँ पे हो जाती है कि रियो ग्रांडी में आके जब पारानाइवो रिवर आके मिलती है, रियो ग्रांडी में आपको पारानाइवो रिवर आके मिलती है, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, तो इसको पराना कहते हैं। अब पराना जब पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर से गुजरती है, यहाँ पे एक बॉर्डर है, नाम है इसका इटैपू, इटैपू डैम है, जो कि वर्ल्ड की तीसरी नंबर डैम आपको कहा जाता है। और इसमें आके पराग्वे नदी आके मिल जाती है, फिर इसको ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती है, पराना नदी। और ये जाके जब ये जब ये नदी जब अर्जेंटीना में प्रवेश कर जाती है, तो अर्जेंटीना में प्रवेश करने के बाद ये अपनी जर्नी यानी कि माउथ तक कंप्लीट कर ही जाती है। लेकिन उसके पहले उरुग्वे के बॉर्डर के पास से एक नदी आके इसमें मिलती है, नाम है उसका उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। यहाँ पे नदी आके इसमें मिल जाती है पराना रिवर में, और उसके बाद इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है इस नदी का,
रियो डीला प्लाटा, रियो डीला प्लाटा नाम हो जाता है। यानी कि इस नदी का नाम रियो डीला प्लाटा हो जाता है। इसके बाद ये नदी यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि यहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती है, यानी कि यहाँ पे ये अपना जो भी मलबा गाद वगैरह होता है इसका डिपॉजिट आके नहीं करती है, सेडिमेंट का डिपॉजिट नहीं करती, यहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है। और ये एस्चुरी 30 किलोमीटर तक लंबा जाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर तक लंबा जाने की वजह से ये रिवर यहाँ पे आपको 30 किलोमीटर लंबा जाने की वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, लेकिन एक्चुअली में ये नदी नहीं, ये एक एस्चुरी है। ठीक है, और तब जाके फाइनली ये जाके अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, तो ये कहानी है, स्टोरी है पराना की स्टोरी है, जो कि इसकी लंबाई की बात करें तो 4880 किलोमीटर है लंबी लगभग, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ की? तो साउथ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पे अमेजन में आपको सेलवास देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इस वाले एरिया में आपको ये लानोस घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि लानोस है या फिर आप सवाना भी बोलो इसको। यहाँ पे सवाना या लानोस देखने को मिल जाती है। तो ये साउथ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।